अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक दिलचस्प और अनोखी खबर के साथ हाजिर है। लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो घंटी का बटन है उसको प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ना सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबटाबाद के एक निजी अस्पताल में गुज़श्ता रात ज़िला बडग्राम से ताल्लुक़ रखने वाली 34 साल एक खातून ने बैक वक्त 7 बच्चों को जन्म दिया है और अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक 7 के 7 बच्चे और उनकी माँ रूबसेहत और बखैरियत हैं। यानी 7 के 7 बच्चे जिंदा पैदा हुए और अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे, सेहत कामला दे। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे इलाके में ही नहीं बल्कि शायद, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मैंने काफ़ी कोशिश की है रिसर्च करने की, लेकिन ये पाकिस्तान में बैक वक्त पैदा होने वाले बच्चों का एक रिकॉर्ड है, और ख़ास तौर पर जो बच्चे जिंदा पैदा हुए और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी तक वो मुकम्मल सेहत से जिंदा हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। और अस्पताल की डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये उनके लिए भी एक पेचीदा केस था, और पेचीदगी के बावजूद कामयाबी से खातून का ऑपरेशन किया गया और इन बच्चों की पैदाइश को मुमकिन बनाया गया। याद रहे कि इसी खातून ने इससे कबल भी 2 यानी जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, 2 बेटियां हैं उनकी। तो अब माशाल्लाह उनके घर में 9 बच्चे जो हैं वो आ गए हैं। यकीनन ये वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए बैक वक्त 7 नौमौलूद बच्चों को या नौमौलूदों को पालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो अल्लाह ताला, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जिस जी को दुनिया में भेजता है उसकी कफालत और उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा भी अल्लाह के हाँ होता है, अल्लाह अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और कम से कम मेरी याद में, हमारे इस इलाके में मैंने कभी नहीं सुना कि इस तरह 7 बच्चों को किसी माँ ने जन्म दिया हो। दुनिया में मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2009 में अमेरिका में एक खातून के यहाँ 8 बच्चों की विलादत हुई और 8 के 8 रूबसेहत हैं, जिंदा हैं। इसी साल जून में, यानी जून 2021 में साउथ अफ्रीका के इलाके प्रिटोरिया में एक खातून के यहाँ 10 बच्चों की पैदाइश हुई, जो कि इस वक्त तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ये रिकॉर्ड होगा 7 बच्चों की पैदाइश का, जिनको सेप्टुप्लेट्स कहते हैं। अब सेप्टुप्लेट्स यानी 7 बच्चों को पैदाइश को अंग्रेजी में सेप्टुप्लेट्स कहते हैं। 4 बच्चों की पैदाइश को क्वाड्रुप्लेट्स कहते हैं। 5 बच्चों की पैदाइश को क्विंटुप्लेट्स कहते हैं। 6 को सेक्सटुप्लेट्स कहते हैं। 8 को ऑक्टुप्लेट्स कहते हैं। यानी इट गोज ऑन एंड ऑन। अब मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात ये है कि ये जो बच्चों की जो पैदाइश हुई है इस पर, हालांकि निजी अस्पताल में इन बच्चों की पैदाइश हुई है, एबटाबाद में एक जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इन बच्चों की पैदाइश हुई है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि वालिदैन का एक पाई भी इस पर खर्च नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि हमारे सूबे में ये जो PTI की गवर्नमेंट है, इसने जो मुकामी जो इस सूबे के रिहायशी लोग हैं उनके शनाख्ती कार्ड को ही हेल्थ कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। यानी आपको अलग से हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं, और 1 साल में एक शख्स जो है वो 6 लाख तक अपने शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अपना शनाख्ती कार्ड देकर अपना इलाज 6 लाख तक करवा सकता है। उसका खर्च जो है वो हुकूमत अदा करेगी। अब बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि इन हेल्थ कार्ड या शनाख्ती कार्ड्स की मिसयूज़ भी होता है, यानी इनका इस्तेमाल जो है वो गलत भी होता है।
वो तो किसी भी माशरे में जब कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसका अच्छा या गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 बच्चों की पैदाइश हुई है ऑपरेशन के ज़रिए हुई है, उनकी इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में रखा गया है, बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा गया है, उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। आपने वो वीडियोस तस्वीर देखी होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात पर भी हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो मुबारकबाद और शाबाश की मुस्तहक है। मेरे अक्सर दोस्त ये समझते हैं कि शायद मैं हुकूमत पर तनकीद करना तो जानता हूँ, उसकी तारीफ नहीं करता, और वो लोग जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं वो इस बात से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत के किसी भी अच्छे इक़दाम की तारीफ करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। और जो लोग खामखा में मुझसे बुग़्ज़ पाले हुए हैं, मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनके दिलों से मेरे लिए जो बुग़्ज़ है वो उसको ख़त्म करे और मुझे इसी तरह गैर जानबदाराना ख़बरें देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।